हाय एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नॉलेज प्लस हिस्ट्री में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी व्यूअर्स का कोटि कोटि मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी व्यूअर्स ने आपके अपने इस यूट्यूब चैनल को इतना प्यार दिया और सराहा। दोस्तों, आप इस टॉपिक मेरा टॉपिक आज है हिस्ट्री से संबंधित मेरा टॉपिक है दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के से संबंधित है। तो दोस्तों, आप पहले इस YouTube चैनल को देखने से पहले मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और कमेंट करना न भूलें। दोस्तों, हम लोग पहले यह जानते हैं कि हम सिंधु घाटी सभ्यता को ही कई नामों से जानते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युग सभ्यता, सिंधु नदी घाटी सभ्यता, ताम्र युग सभ्यता। यह सभी सभ्यता एक ही भारत के एक सर्वोत्कृष्ट सभ्यता में से एक है, जिसको हम कई नामों से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले इसका उत्खनन हड़प्पा एक गांव है दोस्तों, वहां से इसका उत्खनन प्रारंभ किया गया था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और कांस्य युग सभ्यता इसलिए कहते हैं दोस्तों इसको, क्योंकि इस सभ्यता से प्राप्त जो सामग्रियां मिली हैं, तांबे से मिले हैं और कांसे से मिले हैं, और इस सभ्यता में लोह से संबंधित हमको कोई भी सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। इस वजह से इस सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु नदी घाटी सभ्यता दोस्तों इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जितनी भी उत्खनन हुए हैं, जितनी भी इससे संबंधित इस सभ्यता से संबंधित उत्खनन किया गया, वह सिंधु नदी के किनारे था और उसके सहायक नदियों के किनारे यह सिविलाइजेशन, यह सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ। इस वजह से इसको सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ताम्रयुगीय सभ्यता इसको इस वजह से कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस समय उस समय ज्यादा से ज्यादा जितने भी मटेरियल हमको इन सभी सभ्यताओं से प्राप्त हुए, जहां जहां भी उत्खनन किया गया, जैसे हड़प्पा से किया गया, मोहनजोदड़ो से किया गया, जहां जहां से भी उस काल में उस समय में उत्खनन किया गया, वह सभी हमको या तो फिर कांस्य से संबंधित मिले, या तो फिर वह तांबे से संबंधित मिले। इस वजह से इस सभ्यता को ताम्र युग सभ्यता भी कहते हैं। दोस्तों, आप इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि हड़प्पा सभ्यता से पूछा है या कांस्य युग सभ्यता से पूछ रहा है, या सिंधु नदी घाटी सभ्यता लिख करके पूछ रहा है, या ताम्र युग सभ्यता पूछ रहा है दोस्तों, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमको बस सीधे समझना है कि यह एक भारतीय सिविलाइजेशन से संबंधित है। भारतीय सभ्यता में यह एक उत्कृष्ट रूप से पहली सभ्यता रही है दोस्तों, जो यहाँ से हमको भारत से प्राप्त हुई है। और भारत भी पहले दोस्तों पाकिस्तान और भारत में किसी प्रकार का बंटवारा नहीं था। सारा एक भारत देश था। तो ये उस समय ये हड़प्पा सभ्यता जो था, उस समय जब उत्खनन किया गया, तो यह एक इंडिया का ही एक रूप था। बाद में 1947 के समय हमारा भारत और पाकिस्तान डिवाइड हुआ और बंटवारा हुआ दोस्तों। उस दौरान हमारा अगर देखा जाए तो यह सभ्यता कुछ हमारा भाग चला गया है पाकिस्तान की तरफ और कुछ हमारा इंडिया में है। तो पहली सभ्यता जहां से उत्खनन किया गया वो इस समय प्रेजेंट में हमारा पाकिस्तान क्षेत्र में आता है। दोस्तों, अब हम इसके बारे में जानते हैं कि इस सभ्यता से हमें को किस प्रकार से इस सभ्यता की ओर हमारा भारतवर्ष पहुंचा, इस सभ्यता के बारे में क्या क्या जानकारी हमको प्राप्त हुई, इसको हम आगे जानते हैं। सन 1902 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया था। दोस्तों, यह बताया जाता है कि उस समय जब हमारे भारत वर्ष में जो पहले पाकिस्तान का रूप नहीं था, उस समय रेलवे पटरी बिछ रही थी। तो उस दौरान रेलवे पटरी बिछने के दौरान उत्खनन किया गया, जिसको कहते हैं ना, खोदा गया। और उस दौरान हमको कुछ अजीब ढंग के कुछ ईंटें प्राप्त हुए। तो उन लोगों को ये लगा कि यहाँ पर हमको कुछ लग रहा है कि मेसोपोटामिया की जिस प्रकार से सभ्यता का प्रादुर्भाव मिला, वहां पर जो जो उत्खनन के द्वारा प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोगों को एक
तरह तरह के ईंटें मिलने लगे, और जब उसको और अच्छे ढंग से, वृहद ढंग से उसको उत्खनन किया गया, उसको निकाला गया, तो पता चला कि यहाँ पर काफी बड़े क्षेत्र में एक सभ्यता का प्रादुर्भाव है। तो उन्होंने, किसने दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, उन्होंने जा करके लॉर्ड कर्जन, जो उस समय भारत के वायसराय थे दोस्तों, उस समय 1902 में लॉर्ड कर्जन वायसराय थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने यह कहा कि उनको कहा कि यहाँ पर कुछ पुरातत्व से संबंधित कुछ ऐसे मटेरियल मिल रहे हैं, अगर और किया जाए तो शायद हमको और बृहद रूप में मिल सकता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम के कहने पे, उनके सर्वेक्षण के बाद, उनसे रिक्वेस्ट करने पे, उन्होंने भारतवर्ष में 1902 में लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया गया। भारतीय पुरातत्व विभाग का उसी समय हमारे दोस्तों, हमारे देश में इसकी स्थापना हुई, और उसका जो मेन थे, जिसको कहते हैं कि उसकी देख रेख जो बृहद रूप से कर सकते थे, उनकी किसकी नियुक्ति की गई? जॉन मार्शल का। और किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किस सन में किया गया दोस्तों? 1902 में। तो दोस्तों यह बात आती है, एक आसान सा प्रश्न हमारे सामने आता है कि भारत में सबसे पहले पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वायसराय के आदेश के से हुआ था? तो हमारा एक प्रश्न में ये उत्तर हमको मिलेगा दोस्तों, 1902 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जॉन मार्शल को उस विभाग का नियुक्ति करके, उनकी अध्यक्षता में नियुक्ति करके पुरातत्व से संबंधित एक विभाग की स्थापना भारतवर्ष में की गई। अब दोस्तों आता है कि अब अकेले तो व्यक्ति कुछ कार्य नहीं कर सकता, तो फिर उसके बाद यह समझा गया कि इतनी बड़ी खुदाई करनी है, इतनी बड़ी सभ्यता का, वो भी पूरा काष्ठा में दोस्तों, जिस प्रकार से एक विकसित सभ्यता इसको मानी जाती है भारतवर्ष में, यह सभ्यता एक विकसित सभ्यता के रूप में इसका प्रबंध देखा गया। तो उसको प्राप्त करने में कौन इसमें अहम भूमिका निभाया दोस्तों? जॉन मार्शल के संरक्षण में एक बहुत बड़ा विभाग था ये दोस्तों, कि पुरातत्व से संबंधित है। तो उस समय सन 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश में राय बहादुर साहनी, जो दोस्तों हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में इस समय फिलहाल में वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र में है, और मोंटगोमरी जिले से थोड़ी सी दूरी पे यह स्थान है, जो छोटा सा एक गांव है, और उसके जो उत्खनन किया गया, उसका जो पूरा देखा जाए तो उसका जो प्रादुर्भाव हम किए, ये जॉन मार्शल किसके संरक्षण में किए दोस्तों? राय बहादुर साहनी के संरक्षण में मोंटगोमरी जिले से थोड़ी सी दूरी पे रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता का अन्वेषण किया गया। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। दोस्तों अगर पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता इसको किसने कहा, तो हमारा एक उत्तर होगा जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी घाटी में स्थित थी। इसके दो बड़े शहर थे दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में स्थित है। ये दोनों क्षेत्र दोस्तों इस समय फिलहाल में देखा जाए तो पंजाब के पाकिस्तान क्षेत्र, आधा पंजाब दोस्तों हमारे भारतवर्ष में है और आधा हमारा पाकिस्तान के एरिया में है। तो ये जो हड़प्पा है, ये हमारा वर्तमान में इस समय देखा जाए तो यह पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है। सिंधु सभ्यता के निवासी दोस्तों मातृ देवी की उपासना किया करते थे। उसके उत्खनन से यह प्राप्त हुआ कि उस समय के लोग शायद मातृ देवी की पूजा किया करते थे। उस समय का पूजा, जैसे वर्तमान में हम लोग हर तरह के देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, उस समय के लोग मातृ देवी की पूजा उपासना किया करते थे। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों से लगभग दोस्तों वर्तमान में देखा जाए तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, वहां से तरह तरह के सामान प्राप्त हुए। जैसे कुछ हम लोगों को बर्तन के रूप में प्राप्त हुआ, कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई, कुछ मोहरे भी प्राप्त हुए दोस्तों। तो वो समय अगर देखा जाए तो उस समय का पुरातत्व सर्वेक्षण प्राप्त हुआ, तो उस समय का जो
हमें मोहरे मिले हैं, वो इस समय फिलहाल में 2000 मोहरे प्राप्त हुई हैं। ये इस सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियां थी दोस्तों। उस समय की सभ्यता का जो ये देखा जाए तो ये बहुत उत्कृष्ट नमूना हमको प्राप्त हुआ कि उस समय ये था। उसमें वृषभ का पूजा किया जाता था, सिक्कों पे इस तरीके के भी चित्र हमको मिले हुए हैं। तो उस समय की सभ्यता से प्राप्त मोहरों में 2000 मोहरें अभी हमको कलाकृति के रूप में प्राप्त हुई हैं। अधिकांश मोहरों पे चित्रलिपि में लेख है, उन पर पशु आकृतियां बनी हुई हैं दोस्तों। तो इसका है कि उस समय की भाषा आज भी वर्तमान में भी देखा जाए तो हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। और उस समय जो थी जितनी भी भाषा शैलियां थी वो चित्रमय रूप में थी, चित्रलिपि में जैसे आकृति के रूप में थी, कुछ चित्रों के माध्यम से थी, तो इस प्रकार की थी दोस्तों। अब आता है कि सिंधु नदी का और डिटेल हम कैसे जाने, वो सभ्यता कहाँ से कहाँ तक थी, हमको कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारे सामने भारत का नक्शा है दोस्तों। जो क्षेत्र ये दिख रहा है हमको, ये वाला क्षेत्र जो है ये पाकिस्तान का एरिया है दोस्तों। और ये देखिए ये हमारा भारत का नक्शा है, ये ध्यान से देखिए, ये जो है ये भारत का नक्शा है हमारे सामने। अब ये मैप आता है दोस्तों, तो ये देखिए ये हम घुमा रहे हैं, ये भारत के क्षेत्र में है। ये देखिए ये जो मैंने रेड किया है, ये देखिए ये भारत के क्षेत्र में है। अगर देखा जाए दोस्तों तो पहले हमको ये जानना होगा कि भारत का नक्शा हम लोग देखेंगे कैसे। ये देखिए इस प्रकार से, ये रहा हमारा उत्तर का क्षेत्र जहां पर हमारा हिमालय है, और ये हिमालय का क्षेत्र है दोस्तों। ये रहा हमारा सागर का क्षेत्र, इधर हम दक्षिण का एरिया इसको कहेंगे। और दोस्तों ये हमारा पूरब का एरिया है, और ये हमारा पश्चिम का क्षेत्र है दोस्तों। हड़प्पा जो सभ्यता है उसका ज्यादा से ज्यादा प्रादुर्भाव हमारे पश्चिम के क्षेत्र से हुआ है। देखिए ये जो है, ये देखिए ये है हड़प्पा, हिंदूस जो रिवर है, सिंधु नदी इसको कहा जाता है, ये हिंदूस का क्षेत्र है। यहीं पर वो हड़प्पा क्षेत्र है दोस्तों, यहीं पर उत्खनन किया गया है। ये है मेहरगढ़ से थोड़ी सी दूरी पे, ये देखिए ये मेहरगढ़ है, इससे थोड़ी सी दूरी पे हड़प्पा, जो सिंधु घाटी जो हमारे भारत की पहली सभ्यता है। और वो भी पूरी, इसको देखिए उसकी प्रबंध जो कारिता है ये पूरी चरम काष्ठा पे थी दोस्तों। इसकी प्रबंध आगे हम पढ़ेंगे कि इसके प्रबंध का जो वो था, व्यवस्था था, ये देखा जाए तो काफी कुछ विकसित क्षेत्र में था कि इस प्रकार से इसकी व्यवस्था की गई थी। उस समय के लोग शायद अच्छे निर्माण करता थे, अच्छी व्यवस्था को लागू किए हुए थे। तो ये देखा जाए तो काफी उत्कृष्ट क्षेत्र में इसकी व्यवस्था की गई थी। और देखिए दोस्तों ये है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को दोस्तों ये देखिए ये है मोहनजोदड़ो, ये क्षेत्र है हमारा मोहनजोदड़ो का क्षेत्र है। और अब देखिए दोस्तों हमारे भारतवर्ष में देखा जाए तो ये कहां से कहां तक फैला हुआ है। ये देखिए दोस्तों ये हमारा जम्मू कश्मीर में मांडा से लेके, उत्तर में मांडा से लेके दक्षिण में महाराष्ट्र के दायमाबाद क्षेत्र तक ये हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया गया। और ये सभ्यता की कुछ न कुछ प्रमाण हमको इन सब क्षेत्रों से मिले हैं। ये देखिए ये क्षेत्रों से, इन क्षेत्रों से पहले हमको देखा जाए तो ये देखिए गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ से हमको प्राप्त हुआ है। ये लोथल का क्षेत्र है दोस्तों, ये लोथल का क्षेत्र है। और इधर से धीरे धीरे हमको बनमाली, रंगपुर, ये पूरा क्षेत्र हमको इधर से राजस्थान से कालीबंगा, और दोस्तों ये धीरे धीरे हमारा ये पूरा क्षेत्र हमको कवर करता है, हमारा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। अब दोस्तों इसका और विस्तृत क्षेत्र हम जानना चाहेंगे कि इसकी क्या विशेषताएं थी कि इस सभ्यता को इतना उत्कृष्ट और पूरा प्रमाणित अगर देखा जाए तो ये काफी विकसित सभ्यता थी। और भारत की ये पहली सभ्यता भी है। यहाँ पर और शायद अभी तक कोई प्रमाण और अन्य सभ्यताओं के नहीं प्राप्त हुए हैं। भारत की ये एक लौती सभ्यता है जिसका कुछ न कुछ प्रमाण और देखा जाए तो ये उस प्रकार से मेसोपोटामिया की सभ्यता से काफी मिलती जुलती है। और सिंधु सभ्यता की कुछ विशेषता दोस्तों हम जानते हैं।
सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं। सुनियोजित का मतलब हुआ दोस्तों, इसके प्रबंध जो कारीगरी की, प्रबंध कार्य बहुत सॉलिड था, बहुत ही मजबूत स्थिति में था। सिंधु सभ्यता के नगरों में मकान जाल की तरह बने हुए थे, जैसे आजकल कॉलोनीज हैं, नजदीक नजदीक बने हुए हैं, और उसी प्रकार से उस समय शायद इसी तरीके की सभ्यता रही होगी कि लोग नजदीक नजदीक कॉलोनी के रूप में लोग रहते रहे होंगे। सभी का घर जो था वो जाल के नुमा बना हुआ था। प्रायः सड़कें एक दूसरे को सब कोण पर काटती थी और आयताकार खंडों में विभक्त थी। मोहनजोदड़ो की दोस्तों सबसे बड़ी विशेषता है कि वहां की जो सड़क है वो 10 मीटर अधिक चौड़ी थी। जो मोहनजोदड़ो क्षेत्र था वो 10 मीटर की अधिक चौड़ी थी उसकी सड़क। अधिकांश नगरों में दुर्ग बने हुए थे, जहां संभवतः शासक वर्ग रहते थे। दोस्तों वहां पर जो अंदर उसके देखा जाए तो जो उत्खनन किया गया उससे यह प्रमाणित होता है कि नगर क्षेत्र भी शायद 2 क्षेत्रों में बटा हुआ था। एक था दुर्ग से संबंधित और एक था जो आम व्यक्ति रहते थे, साधारण व्यक्ति रहते थे, श्रमिक वर्ग रहते थे। इस प्रकार से उसके उत्खनन से यह प्रमाण मिलता है। सिंधु सभ्यता के प्रत्येक भवन में स्नानागार, गंदे जल का निकासी प्रबंध का अच्छा व्यवस्था था और घरों के अंदर कुएं भी दोस्तों प्राप्त हुए हैं। और भवन निर्माण में पक्की एवं कच्ची दोनों तरह की ईंटों का प्रयोग किया गया है। कच्ची एवं पक्की, ये देखिए कच्ची और पक्की दोस्तों आज ही का नहीं ये है कि पहले हम लोग पहले भी अगर देखा जाए आज के 4000 वर्ष पूर्व कि उस समय भी लोग पक्की ईंटों का प्रयोग किया करते थे, कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया करते थे भवन निर्माण में। और कुछ दोस्तों ऐसे भी मिले हैं, सजावट और बाहरी आडंबर के विशेष प्रेमी लोग नहीं थे, साधारण था, सजावट की व्यवस्था साधारण थी। ईंटों पर भी किसी तरह का अलंकरण नहीं मिला है। कालीबंगा की फर्श एकमात्र ऐसा अपवाद है जहां अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था। सिंधु सभ्यता के अवशेषों में मंदिर स्थापत्य का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। दोस्तों ऐसा नहीं कि वहां पर मंदिर था, घंटी बजाते थे, हम लोग दर्शन करने जाते थे, इस तरीके का प्रमाण हमको उस सभ्यता में, किस सभ्यता में दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में, जिसको कई नामों से जानते हैं। एक बार रिपीट करती हूँ दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युग सभ्यता, ताम्र युग सभ्यता, यह सभी सभ्यताओं को कई नामों से हम जानते हैं, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने दिया है, जॉन मार्शल ने। उनको पहली बार उस सभ्यता को उन्होंने सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहा। अब दोस्तों आते हैं कि इस सभ्यता में कौन कौन से नगर प्रमुख रहे। हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा के बारे में तो हम लोग जाने कि ये सभ्यता का पहला उत्खनन, पहला प्रमाण इसी जगह से हमको प्राप्त हुआ, जो मेहरगढ़ से कुछ दूरी पे था, जो वर्तमान में अब पाकिस्तान में है। अब दोस्तों आता है कि इस समय के कौन कौन से प्रमुख नगर थे, किस सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से नगर प्रमुख हैं और किस किस क्षेत्र में है वो नगर। पहला है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा जो क्षेत्र है वो किस जगह पे है, पंजाब पाकिस्तान में, जिसको मैंने मैप से बताया दोस्तों। मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान, लरकाना जिले में, लरकाना जिले में यह एक सभ्यता का क्षेत्र है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। लोथल, यह गुजरात में, वर्तमान गुजरात है जो भारतवर्ष में है। वो एक उधर देखा जाए तो एक समुद्री क्षेत्र है जहां से व्यापार काफी अच्छा किया गया। उस समय भी प्रमाण मिले हैं कि ये उस समय के भी लोग व्यापार किया करते थे, इराक से, इन सब क्षेत्रों से हमारे देश के लोग उस समय भी व्यापार किया करते थे। अब यह आता है कालीबंगा। ये क्या है, इस समय वर्तमान ये भी भारत में है, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा। कालीबंगा, अब दोस्तों मोहनजोदड़ो का भी नाम जो है, ये मृतकों का टीला इसको कहते हैं, और मोहनजोदड़ो। अब आता है बनमाली, ये हरियाणा के फतेहाबाद जनपद में है। आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, आलमगीरपुर, जो ये मेरठ जिले में स्थित है। और सुतगांगेडोर, ये भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है।
कोट दीजी, ये भी पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया है दोस्तों। इसका उत्खनन पाकिस्तान के क्षेत्र में देखा जाए तो हुआ। ये सिंध प्रांत के क्षेत्र में भी आता है। चिंदड़ो, ये भी पाकिस्तान के क्षेत्र में है। सुरकोटदा, ये गुजरात के कच्छ जिले में है दोस्तों। ये सुरकोटदा जो है ये भी हड़प्पा से संबंधित, यहाँ भी प्रमाण मिला है और ये क्षेत्र है गुजरात के कच्छ जिले में है। और दोस्तों कालीबंगा, यहाँ से भी कुछ फेमस प्रमाण मिले हैं जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ये सभी क्षेत्र जो है दोस्तों, ये जो सभी आपने क्षेत्र देखा, इसमें यह सभी क्षेत्र के में कुछ न कुछ उत्खनन हुआ और जिसमें हमको सिंधु नदी घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अब दोस्तों आता है कि ये सभी सभ्यताएं जो सिंधु नदी से संबंधित हैं, सिंधु नदी के किनारे ही रही हैं दोस्तों, और उसकी कुछ सहायक नदियों के किनारे इस सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ। तो हम जानते हैं कि कौन सा क्षेत्र जो था सिंधु नदी घाटी सभ्यता से संबंधित, ताम्रयुग सभ्यता से संबंधित, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, यह किन नदियों के किनारे इन सभ्यताओं का प्रादुर्भाव हुआ, यह जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये एक आसान है कि कभी भी कहीं भी कोई पूछे कि मान लो हड़प्पा किस नदी के तट पे था, तो ये कहा जा सकता है रावी नदी। तो ये आपके एग्जाम के मकसद को और आपके एग्जाम की तैयारी को और आसान बनाने के लिए दोस्तों हमने ये व्यवस्था की कि तुरंत तत्काल बच्चों को यह पता हो कि किस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता थी, कौन सा क्षेत्र था हड़प्पा से संबंधित, ये हमको जानना बहुत जरूरी था। इसको आसान करने के लिए दोस्तों हमने ये कार्य किया है कि हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे था और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, रोपड़ जो था दोस्तों ये सतलज नदी के किनारे था, कालीबंगा घंघर जिसको दोस्तों सरस्वती नदी भी कहते हैं, दृष्टंती नदी, लोथल भोगवा नदी। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पर व्यापार से संबंधित कुछ प्रमाण ऐसे मिले हैं कि ज्यादा से ज्यादा एग्जामों में ये पूछा जाता है कि लोथल किस नदी के किनारे है। तो दोस्तों यह है भोगवा नदी, कैम्बे की खाड़ी, अरब सागर, सुतकांगेडोर दशक, बालाकोट अरब सागर, सोनमियानी खाड़ी के पूर्व में विदार नदी के मुहाने पर ये दोस्तों यहाँ पर उत्खनन हुआ। ये भी नदी है, सागर है, अरब सागर के किनारे इसका हुआ उत्खनन। और कोट दीजी ये सिंधु नदी से के किनारे पे दोस्तों है, इससे संबंधित है। और सोतकाकोह यह है अरब सागर और रंगपुर मादर नदी के किनारे है। बनमाली दोस्तों प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे पर ये है। ये सभी हम लोग समझ गए दोस्तों, ये पूरा हमारा प्रमाण मिलता है। ये देखिए ये पूरे क्षेत्र जो है, ये हमारी सभ्यता जो है बहुत उत्कृष्ट सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु नदी घाटी सभ्यता और ताम्रयुग सभ्यता, ये सभी इन्हीं सभी नदियों के तट पर इन लोगों का इसका उत्खनन किया गया, इसका प्रादुर्भाव हुआ है। अब आता है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनके खोजकर्ता का नाम, जिसको हम एक सरल ढंग से बताने का प्रयास किए हैं कि जो हमें याद करने में और हमें एग्जाम में आसान करे कि क्वेश्चन हम किस तरीके से करें, किस तरीके से अपने माइंड में सेटअप करें इस चीज को। ये हम इसको आसान करने के लिए दोस्तों ये हमारा सिंधु सभ्यता संबंधित स्थल है, ये उसके खोजकर्ता हैं जो हमको इस वीडियो के द्वारा हमारे कार्य को, हमारे परीक्षा को किस प्रकार से आसान कर सकता है। दोस्तों ये वीडियो आप अंत तक देखना मत भूलिएगा, देखिएगा जरूर। हड़प्पा यह इनका सबसे बड़ा ये स्थल है, सिंधु नदी घाटी सभ्यता से संबंधित है और ये इसकी खोज किए हैं दयाराम साहनी सन 1921 में। मोहनजोदड़ो जिसको दोस्तों मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला भी कहा जाता है, इसकी खोज किए हैं, इसके उत्खनन में अपना सहयोग भागीदारी निभाए हैं दोस्तों राखल दास बनर्जी सन 1922 में। सुकार्डोगेडोर ये स्टीन ने किया इसका उत्खनन दोस्तों, अपना सहयोग दिया इसमें और 1929 में।
चौहुदड़ो, ये हैं मोहनजोदड़ो के उस समय के दोस्तों। ये भी जगह जो है ये हड़प्पा से संबंधित है और इसके उत्खनन के कार्य को प्रारूप को ये इनके द्वारा ये दिया गया, सहयोग प्रदान किया गया इसके उत्खनन के लिए NG मजूमदार 1931। कालीबंगन, ये काली चूड़ियां जिसको कहते हैं दोस्तों, ये राजस्थान का क्षेत्र है और इसका जो इसमें जो अपना सहयोग दिए इसको हड़प्पा सभ्यता को, इस सभ्यता को उत्खनन में सबसे बड़ा अपना सहयोग दिया था BB लाल एवं VK थापर सन 1953। लोथल, ये दोस्तों ये राजस्थान का क्षेत्र है, ये हड़प्पा से संबंधित यहाँ भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज किए थे, इसकी खोज में उत्खनन में सहयोग प्रदान किए थे, इनकी अध्यक्षता प्रदान हुई थी R राव 1953 में। सुरकोतदा, ये दोस्तों JP जोशी सन 1964 में। बनवाली, ये हरियाणा का क्षेत्र है दोस्तों बनवाली, और ये RS विष्ट 1974 में इसके उत्खनन में अपना भरपूर सहयोग प्रदान किए थे। इन्हीं की अध्यक्षता में यहाँ का उत्खनन कार्य किया गया था, जहां से हड़प्पा से संबंधित मुख्य प्रमाण मिले, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। और अगर देखा जाए तो एक सरसरी निगाह में देखा जाए तो यहाँ से हमें हल की प्राप्ति हुई, जो पीतल का हल था वो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। धोलावीरा, ये भी दोस्तों RS विष्ट के द्वारा इसका भी उत्खनन में सहयोग प्रदान किया गया 1985 में। इनकी अध्यक्षता में ही या देखरेख में ही यहाँ पर भी उत्खनन कार्य किया गया। सुरकोतदा, ये जगपति जोशी के द्वारा किया गया 1972 में। राखीगढ़ी का दोस्तों उत्खनन कार्य जो था इनकी देखरेख में हुआ प्रोफेसर सूरज भान के द्वारा। सूरज भान की अध्यक्षता में 1963 में राखीगढ़ी का उत्खनन कार्य संपन्न किया गया। और रोपड़, ये यज्ञदत्त शर्मा, दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन और राखीगढ़ी और रोपड़, ये दोस्तों सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि ये इसके उत्खनन में किसका सहयोग हुआ। तो दोस्तों रोपड़ में यज्ञदत्त शर्मा, राखीगढ़ी प्रोफेसर सूरज भान, कालीबंगन BB लाल एवं VK थापर, मोहनजोदड़ो जिसको मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला कहा जाता है, यह इसका उत्खनन कार्य राखल दास बनर्जी की देखरेख में किया गया, उनकी अध्यक्षता में किया गया। और हड़प्पा, जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु नदी घाटी सभ्यता है, जो 1921 में पहली बार यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया दयाराम साहनी की अध्यक्षता में। ये दोस्तों हमारा मुख्य क्षेत्र है जो इस सभ्यता से संबंधित है, और उसके ये पूरे बताया गया कि कौन खोज करता था, किस सन में खोज किया। अब दोस्तों बात आता है हड़प्पा सभ्यता, इसको हम डिटेल में जानेंगे दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता जो थी। अब हम हर वीडियो में हड़प्पा सभ्यता संबंधित जितने क्षेत्र हम देखें उनके बारे में जानेंगे कि उन क्षेत्रों से हमें हड़प्पा से संबंधित, सिविलाइजेशन से संबंधित, सभ्यता से संबंधित क्या मुख्य बातें, क्या मुख्य प्रमाण प्राप्त हुए, जिससे हम कह सकते हैं कि यह उस समय की सभ्यता के प्रमाण हैं। और जो इतनी प्रबंध की उनकी क्षेत्र था, उनका प्रबंध कार्य था जो बहुत ही सराहनीय है दोस्तों। और आज भी उस सभ्यता को कहा जा सकता है कि यह बहुत उत्कृष्ट सभ्यता थी और बहुत ही स्टेप बाय स्टेप उसकी क्रियावृत्ति को देखा जाए तो बहुत ही सराहनीय रही है। और अब हम जानते हैं कि हड़प्पा जो पाकिस्तान क्षेत्र में, वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र में है, और किसकी अध्यक्षता में इसका उत्खनन कार्य हुआ था, दयाराम साहनी को किसने इस कार्य के लिए नियुक्त किया, जॉन मार्शल ने सन 1921 में। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम 1921 में पाकिस्तान के साहिवाल जिले के हड़प्पा नामक स्थान से इस सभ्यता की जानकारी प्राप्त हुई थी। उस समय 1921 में हड़प्पा से संबंधित जितनी भी जानकारियां थी दोस्तों इसी क्षेत्र से प्राप्त हुई थी, जो साहिवाल जिले में स्थित है। और यहाँ से बृहद रूप में इस सभ्यता से संबंधित प्रमाण प्राप्त हुए और दयाराम साहनी की अध्यक्षता रही। और सन 1921 में हड़प्पा नगर के दो खंड ने दोस्तों, पूर्वी टीला जिसको निचला नगर कहते हैं और पश्चिमी टीला गढ़ी। पश्चिमी टीले का निर्माण
कृत्रिम चबूतरे, थोड़ा चबूतरा का मतलब दोस्तों होता है कि थोड़ा सा ऊंचाई पे, जब थोड़ी सी ऊंचाई पे किसी क्षेत्र का निर्माण होता है तो उस क्षेत्र में जब हम बैठ सकते हैं या ऊंचाई पे कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको चबूतरा कहते हैं। तो उस समय इस खंड में किलेबंदी पाई गई। दोस्तों जो पूर्वी हड़प्पा का जो पूर्वी क्षेत्र था, निचला क्षेत्र था, उसमें जो था वो आम व्यक्तियों के लिए देखने में शायद रहा होगा, आम जनता के लिए, आम श्रमिकों के लिए वहां पर लोग निर्माण कार्य किया गया था। मीडियम वर्ग के लोग वहां रहते थे, मध्यम वर्ग के लोग वहां रहते थे। और जो पश्चिमी टीला था वो थोड़ी ऊंचाई पे था, जिसको चबूतरा कहा सकते हैं दोस्तों, कृत्रिम चबूतरा। और वहां पर किलेबंदी थी, ऊंचे ऊंचे किले बने रहे होंगे और इसलिए वहां पर कहा गया कि वो किलेबंदी थी, जहां पर उच्च वर्ग के लोग रहे होंगे और राजा महाराजा अगर उस समय रहे होंगे तो रहे होंगे। तो इस तरीके की व्यवस्था उस किस सभ्यता में दोस्तों प्रमाणित हुई? हड़प्पा, जो कितनी दूरी पे था? साहिवाल, वर्तमान में पाकिस्तान में है दोस्तों, वहां से कुछ दूरी पर यह हड़प्पा सभ्यता का प्रथम उत्खनन कार्य किया गया था, जहां पर शहर का निर्माण 2 क्षेत्र में डिवाइड था। पहला था नगर क्षेत्र, 2 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया था। पहला था दोस्तों पूर्वी और दूसरा था पश्चिम। जो अगर नक्शे से देखा जाए तो ये मान लीजिए ये है हड़प्पा और यहाँ पर देखा जाए तो ये पश्चिम का क्षेत्र और ये पश्चिम का क्षेत्र, ये हमारा पूरब का क्षेत्र। तो पूरब में के क्षेत्र में जो था दोस्तों वो नॉर्मल लोग, मध्यम वर्ग लोग रहते थे। और ये जो था पश्चिम का क्षेत्र, यहाँ पर किलेबंदी में था, ये चबूतरे पे बना हुआ था और यहाँ पर संपन्न व्यक्ति और श्रेष्ठ व्यक्ति का रहन सहन रहा होगा था, ऐसा हमको उत्खनन से प्रमाण मिले हैं। किलेबंदी में आने जाने का मुख्य मार्ग उत्तर में था। उत्तर दोस्तों ये ऊपर साइड में देखा जाए तो किलेबंदी जो ये किला है इसका मुख्य द्वार जो था उत्तर के क्षेत्र में था। और यहाँ का उत्खनन में उत्तरी प्रवेश द्वार एवं रावी के किनारे के बीच एक अन्न भंडार, श्रमिक आवास एवं सामान्य आवास के क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान भी मिला है। दोस्तों हड़प्पा जो क्षेत्र है, जो साहिवाल जिले में स्थित है, इसके दक्षिण क्षेत्र से दोस्तों हमको कब्रिस्तान के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा में अन्न भंडार संख्या में 12 है, जो 6-6 की कतार में था, ऐसे और ऐसे। अगर देखा जाए तो 1 2 3 इस तरीके के 3 4 5 6 एक साइड में, और फिर इधर देखा जाए दोस्तों तो फिर ऐसे ही 1 2 करके हमारा 12 था, 12 था, 12 मतलब 6-6 की कतारों में अन्न का व्यवस्था, अन्न रखने की व्यवस्था की गई थी। अन्नागारों के दक्षिण में खुला फर्श था और इस पर 2 कतारों में ईंटों के चबूतरे बनाए गए थे, जिसमें शायद कटाई लवाई जिसको कहते हैं, आम भाषा में देखा जाए तो गांव में भी अभी कहा जाता है ना कटाई लवाई, मतलब कि कटाई, फसल की कटाई करना, उसको दावना मतलब थ्रेसिंग जो की जाती है दोस्तों, तो वो हमारा उस समय कहा जाता था दावना। तो उस लिए उसको कटाई जो उसको होती थी, उस फसल की कटाई और उसको अच्छे से व्यवस्थित करना फसलों को, यह कार्य हमारा ऊंचे चबूतरे पे किया जाता था, यह प्रमाण मिला है। सामान्य आवास के दक्षिण में हमें कब्रिस्तान मिले, किस सभ्यता में? हड़प्पा सभ्यता में। और हड़प्पा की जो क्षेत्र है उस जगह से हमको ये प्रमाण मिले हैं कि वहां पर कब्रिस्तान का भी प्रमाण मिला है। शंख का बना हुआ बैल, नटराज की आकृति वाली मूर्ति, शंख से बना हुआ बैल, जो इस समय गांव में हल चलाते हैं दोस्तों, वो बैल के प्रयोग से ही हम लोग पुराने में, हम खेती जो होती थी उस समय ट्रैक्टर की व्यवस्था नहीं थी, तो बैल के द्वारा ही खेतों की जुताई की जाती थी। तो उसका प्रमाण जो है वो शंख से बना हुआ बैल प्राप्त हुआ है हड़प्पा के क्षेत्र से, और नटराज की आकृति वाली मूर्ति प्राप्त हुई है हड़प्पा के क्षेत्र से हमको, और ये हड़प्पा सभ्यता का प्रमाण मिला है। और पैर में सांप दबाए हुए गरुड़ का चित्र, गरुड़ जो है ये भी हम लोगों के हिंदुओं में ये एक देवता माने जाते हैं, उनका भी एक अगर देखा जाए तो गरुड़ का चित्र भी मिला है, और मछुआरे का चित्र प्राप्त हुआ है हमको हड़प्पा के क्षेत्र से। सिर के बल खड़ी नग्न स्त्री का चित्र, जिसके गर्भ से पौधा निकला दिखाई दे रहा है, प्राप्त हुआ है। उस समय क्या मिला है दोस्तों? हड़प्पा के क्षेत्र से हमको यह भी प्रमाण मिला। किसके द्वारा मिला? उत्खनन के द्वारा प्राप्त हुआ।
जिसमें एक स्त्री का चित्र मिला है दोस्तों। और वो चित्र क्या है? नग्न स्त्री, जो किसके बल खड़ी है दोस्तों? उल्टा। जैसे हम सीधे खड़े होते हैं तो मेरा पैर नीचे होता है, हाथ ऊपर, सर ऊपर। तो उस समय क्या हुआ है, उस तरीके का प्रमाण मिला है कि औरत जो है वो सिल के बल खड़ी है और नग्न अवस्था में खड़ी है, और उसके गर्भ से एक पौधा निकला हुआ है दोस्तों। तो इससे यह प्रमाण अगर देखा जाए तो इससे यह प्रमाणित होता है कि ये सृष्टि की रचना का प्रादुर्भाव दिखाया गया है कि एक स्त्री, कहा जाता है ना, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। सृष्टि में अगर देखा जाए तो पुराने समय से ही स्त्रियों की उस सभ्यता में भी स्त्रियों का जो स्थान था काफी ऊंचा रहा होगा, जिसको जगत जननी का प्रमाण देते हुए ये चित्र बना रहा होगा। और ये चित्र जो है ये बताता है कि जो महिला है, जो औरतें हैं, जो स्त्रियां हैं, वो एक पौधे में जिस प्रकार से फल फूल सब लगते हैं, उसी प्रकार से जगत को निर्माण करना यह उस समय भी स्त्रियां ही करती थी। जगत की जननी इनको माना जाता रहा होगा। इस वजह से यह चित्र यह प्रमाणित करता है कि स्त्री जो है वह सृष्टि की निर्माता है। सृष्टि को आगे बढ़ाने का कार्य महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है दोस्तों। और यह सदैव पूजनीय है हमारी माता और बहनें, और सदैव इनको इज्जत ही देना चाहिए, इज्जत से रखना चाहिए, इज्जत सम्मान देना चाहिए। और दोस्तों यह सभी जो प्रमाण हमको प्राप्त हुए हैं, यह सभी हमारे हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और यह पहला जो उत्खनन रहा, इस सभ्यता से संबंधित पहला जो उत्खनन किया गया, यह दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में सर जॉन मार्शल ने पहली इस सभ्यता का नाम सिंधु नदी घाटी सभ्यता रखा, पहला नाम उन्होंने दिया। फिर दयाराम साहनी हड़प्पा, जो साहिवाल जिले वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र में है दोस्तों, वहां पर उन्होंने अपने सहयोग दिया, अपना पूरी अध्यक्षता में उसका उत्खनन किया। और यह प्रमाण हमको अन्नागार, कब्रिस्तान दक्षिण के क्षेत्र में, और शंख से बना हुआ बैल, नटराज की मूर्ति, और पैर में दबाए हुए गरुड़ पक्षी के चित्र, मछुआरे का चित्र, और महिला जो सृष्टि की जननी बताई गई, प्रमाणित हुआ। यह उस समय के पहले उत्खनन से हमको हड़प्पा के ये सब क्षेत्र से प्राप्त हुआ दोस्तों। अब हम लोग आगे की वीडियो में जानेंगे कि मोहनजोदड़ो से जब उत्खनन किया गया तो राखलदास बनर्जी के द्वारा उस समय मोहनजोदड़ो के क्षेत्र को अध्यक्षता में उत्खनन कार्य किया गया, और उस क्षेत्र से हमको क्या क्या प्रमाण इस सभ्यता से संबंधित प्राप्त हुए, सिविलाइजेशन से हमको प्राप्त हुए। यह एक विचित्र बात है कि ये इतनी विकसित सभ्यता थी, और जो प्रमाण मिले इससे प्रतीत होता है कि उस सभ्यता में हमको काफी लोग काफी टैलेंटेड रहे होंगे, जो जिनका निर्माण कार्य जो था वो काफी ही बेहतरीन रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों अब आगे का वीडियो जो हड़प्पा से ही संबंधित है, और आगे के जो जो क्षेत्र हैं उनको हम और विस्तृत ढंग से जानेंगे। इसलिए दोस्तों आप आगे वीडियो देखना हमारा मत भूलिएगा दोस्तों, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, कमेंट करना न भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।